आपने समांतर श्रेणी में 5b का 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। चलते हैं 13 नंबर पे। तो 13 नंबर में आप देख रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी का 8वां पद दिया गया। 13 का पहला भाग कि इसका 8वां पद कितना है, 0 है। तो सिद्ध कीजिए कि 38वां पद, सिद्ध कीजिए कि 38वां पद 18वें पद का, 18वें पद का, यह 18वें पद का 3 गुना है। तो इसको भी 3 गुना कर दें, यानी इसी को प्रूव करना है। तो सबसे आसान सा चलिए देखते हैं क्या करना है। आपने कहा कि 8वें पद को एक कम यानी a + 7d कर सकते हैं, यानी a की वैल्यू -7d हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट कर लें। जो प्रूव करना है उसका बायां पक्ष p 38 a घन 37d होता है। a की जगह पे ऋण 7d 37d, ये हो गया 30d, ये तो लेफ्ट आया। राइट हैंड साइड लेते हैं तो t 18 को a घन 17d बोलते हैं। a की जगह पे आप रखेंगे कितना, ऋण 7d घन 17d, कुल ये 10d हो गया, 10 या 30d कर सकते हैं। आपने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। नोट करें। चलते हैं इसी के सेकेंड भाग पे। दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 0 है, यानी T4 दे दिया 0 है। तो सिद्ध कीजिए कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, या आपको ये प्रूव करना है। आपने कहा चौथे पद को a घन 3d लिखेंगे, a का मान ऋण 3d हो गया, समीकरण 1 करते हैं। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो T25 को लिख सकते हैं a घन 24d, a की जगह पे ऋण 3d और 24d, यानी हो गया 21d हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे आते हैं तो T11 का मतलब a + 10d कर दीजिए, तो ये हो गया 1 की जगह पे हमारे पास कितना है, ऋण 3d कर दीजिए, 10d कर दीजिए, 3 मुड़ते 7d, 70 के 21d। आप देख रहे हैं कि दोनों साइड क्या है, इक्वल है, इक्वल ही दिखाना। चलते हैं इसी के तीसरे भाग पे। तो दे रहा है, चलिए इसको पहले कर लें। सर ध्यान दीजिए, इसका कह रहा है कि एक एपी का p + 1वां पद q + 1वें का 2 गुना है। कह रहा है कि p + 1वां पद q + 1वें का 2 गुना है, ये दिया इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि 3p + 1वां पद, 3p + 1वां पद p + q + 1वें पद का 2 गुना होगा। p + q + 1वें पद का प्रूव करना है आपको, 2 गुना होगा। यानी आपको ये प्रूव करना है। आपने कहा कि जो दिया गया पहले उससे देखते हैं क्या है आपके पास। तो p + 1वां पद को a + pd एक कम होता है, और ये हो गया 2, इसको लिखेंगे तो a + qd लिखेंगे, तो ये हो गया a + pd 2a 2qd। ये देखिए उधर जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ पे हो गया a, ये इधर आएगा तो d कॉमन, p - 2q, a की वैल्यू p - 2q × d बोल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कर लें। जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट वाला साइड लीजिए, यानी कि 3p + 1, 3p + 1 को a + 3p × d होगा, एक कम, यही होगा। आपने कहा कि a की जगह पे आप इसको रखिए, तो p - 2q × d 3pd, तो pd - 2qd 3pd, ये हो गया। देखिए घटा देते हैं तो ये हो गया 4pd - 2qd कर लीजिए। इसी तरह से राइट हैंड साइड लेते हैं तो 2, इसको लिखेंगे एक कम करके, तो a + p + q × d कर लेंगे। चलिए रखिए, a की वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया pd - 2qd, इसको तोड़ लीजिए तो ये हो गया pd qd, यानी कुल मिला के आपके पास देखिए 2pd × 4, 4pd कर सकते हैं। घटाते हैं -qd × 2, तो -2qd हो जाएगा। आप देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। आपको यही प्रूव करना था। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला भाग देख लीजिए। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी दे दिया 5 15 25, 5 15 और 25 कामा डाटा डाट का कौन सा पद एक तीसरे पद से 130 अधिक होगा। एक तीसरे पद से
130 अधिक होगा, ये पूछ रहा है कौन सा पद है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास तो कोई पद तो दिख नहीं रहा, तो मान लेते हैं कि इसका nवां पद 31वें पद से 130 अधिक होगा, यही माना जाएगा। तो हमने मान लिया कि इसका nवां पद 31वें पद से 130 अधिक है, तो इसको 130 जोड़ लीजिए। अब इसी प्रतिबंध में रख करके हमको n का मान बताना है कि n का मान कौन सा पद होगा। तो चलिए हल करते हैं। nवें पद को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 31वां को a धन 30 डी और 130 बोलेंगे। देखिए a से a कट गया, d की जगह पे 15 में से 10 5 घटा देंगे तो d का मान 10 दिख रहा है। चलिए रख देते हैं। तो n ऋण 1 गुणते 10, 30 गुणते 10 कर लीजिए और 130, इसको घटाते हैं तो ये हो गया 10 n ऋण 10, 300 और 130 जोड़ दीजिए तो 430 हो जाएगा। तो 10 n बराबर 440, तो n बराबर कौन, n का मान कितना है 44 है। तो कौन सा पद इसके 31वें पद से 130 अधिक है, तो आप बोल देंगे 44वां पद आंसर। इसी तरह से इसका सेकेंड भाग भी आप देख लें। सेकेंड भाग में दिया गया है कि 3 8 13 18, 3 8 13 18 डाटा डाट का कौन सा पद 20वें पद से 55 अधिक है, 20वें पद से 55 अधिक है, ये कह रहा है। तो हमने मान लिया कि इसका nवां पद 20वें पद से 55 अधिक है, तो यह इक्वेशन बना। nवें पद को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोलेंगे और 20वां को a धन 19 डी बोलेंगे और ये 55 है, a से 1 कट गया। आपके पास d की जगह पे 8 में से 3 हटा देंगे 5 हो गया, तो n ऋण 1 गुणते 5 और यहाँ 19 गुणते 5 और 1 55 कर दीजिए। गुणा करते हैं 5 n ऋण 5, ये गुणा कर लेते हैं 5 95 और धन 55 कर दीजिए। तो 5 n ऋण 5 बराबर जोड़ लेते हैं 0 10 5 15 ना, 0 10 5 उधर गया 155 हो गया। n का मान 155 में 5 से भाग दे दीजिए तो 5 यानी कौन सा पद है वह, तो आप लिख देंगे 31वां पद है जो 20वें पद से 55 अधिक है। नोट कर ले। 15 नंबर आप अगर देख रहे हैं तो दिया गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए यदि k प्लस 1 2k प्लस 1 और k प्लस 7 समांतर श्रेणी में है तो k का मान क्या होगा। 3 पद है समांतर श्रेणी का होने का मतलब कि इनके बीच का गैप हमको d1 दिख रहा है, इसके बीच का गैप d2 दिख रहा है। समांतर श्रेणी है तो हमने कहा कि समांतर श्रेणी का मतलब d1 बराबर d2 है, गैप समान है तभी समांतर श्रेणी है। तो d1 का मतलब पहला दूसरा, तो दूसरे में से पहले को घटा लें तो आपने लिखा 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 1। d2 का मतलब पहला और दूसरा होगा तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1 कर दीजिए। चलिए ब्रैकेट को तोड़ते हैं। 2k प्लस 1 k माइनस 1 k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1 कर दीजिए, ये हो गया k 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ माइनस k प्लस 6k इधर आया तो 2k इक्वल टू 6k का मान कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह से आप अगर ध्यान देते हैं तो 16 नंबर को देख लीजिए। दिया गया है 16 नंबर में क्या दिया गया है, तो दिया गया है k स्क्वायर 4k प्लस 6 8 है और अगले में दिया गया है 2k स्क्वायर 3k और प्लस है 6 है, 3k स्क्वायर और प्लस 4k और प्लस 4 कहता है कि यह AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो k का मान क्या होगा। तो जैसे अभी आपने पिछला लगाया लगभग तो ये भी तो वही है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो पहला गैप d1 दूसरा गैप d2, d1 बराबर d2 है तभी समांतर श्रेणी में है। तो d1 निकालते हैं तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो देखिए 2k स्क्वायर 3k प्लस 6, आप इसमें से इसको घटाएंगे तो k स्क्वायर 4k प्लस 8 है और ये हो गया d2 के लिए 3k स्क्वायर 4k प्लस 4 में से आप घटाना चाहते हैं 2k स्क्वायर 3k प्लस 6 को। चलिए ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 2k स्क्वायर 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 कर लीजिए, यहाँ 3k स्क्वायर 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6, आपने इसको घटाया k स्क्वायर, ये हो गया माइनस k और माइनस 2 कर सकते हैं, ये हो गया k स्क्वायर और प्लस k कर सकते हैं माइनस 2 कर सकते हैं, k स्क्वायर कर दिया
2 को इधर ले आते, देखिए 2 से 2 कट गया, 2k इज इक्वल टू 0, तो k का मान क्या होगा 0 होगा, तो 0 के लिए यह समांतर श्रेणी में है। नोट कर ले। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का P1 Q1 और R1 पद क्रमशः A B C है, तो सिद्ध कीजिए A Q माइनस R B R माइनस P C P माइनस Q इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। चलिए कोई बात नहीं है, जो दिया गया पहले तो उसको तो लिखा। P1 पद को देखिए क्वेश्चन में स्मॉल a दिया है, सूत्र में भी स्मॉल a होता है, तो अपने सूत्र वाले हमने लैंग्वेज को बदल दिया। अब प्रथम पद को हम कैपिटल A मान सकते हैं अपनी मर्जी से, तो हमने कहा P1 पद को a प्लस P माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, Q1 पद को a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, और R1 पद को a प्लस R माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ये तो हमको मालूम है। अब हमने कहा कि हमको ये प्रूव करना, प्रूव करने वाले को अगर हम देखते हैं तो a के साथ q माइनस 1, सिर्फ a नहीं, a के साथ q माइनस 1, b के साथ r माइनस p और c के साथ p माइनस q चाहिए। तो हमने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से। हमने कहा समीकरण 1, 2 व 3 में क्रमशः एक वाले के साथ q माइनस r चाहिए, तो q माइनस r माइनस p व p माइनस q से गुणा करके, सुनिएगा ध्यान से, जोड़ने पर हम इस पूरे समीकरण एक में q माइनस r से दोनों साइड गुणा करेंगे, तो पर इस साइड गुणा करते हैं तो a q माइनस r, तो दूसरे के साइड कितना हो रहा है q माइनस r। आइए जो रिजल्ट दूसरा वाला साइड है उसको ब्रैकेट में रखिए, a p माइनस 1 इंटू डी। दूसरे वाले समीकरण में r माइनस p से दोनों साइड गुणा करके जोड़ रहे हैं ना, तो b r माइनस p, तो इधर इस साइड भी करेंगे तो r माइनस p और यहाँ a और q माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आते हैं c, इस तीसरे वाले में r p माइनस q से, तो यहाँ गुणा हुआ, इसमें भी इधर भी करेंगे तो प्लस, यहाँ हो गया p माइनस q, ये हो गया a r माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक तो हमने कुछ नहीं किया, हमने आपको फिर से समझाते हैं। समीकरण 1 में इससे गुणा दोनों साइड में किया, फिर दूसरे में r माइनस p से दोनों साइड में जोड़ते जा रहे हैं, और तीसरे c वाले में p माइनस q से गुणा करके जोड़ दिया। ये तो रिजल्ट हमारा आ गया, लेफ्ट दिख रहा है, लेफ्ट आ गया। अब इसको सॉल्व करना है कि जीरो आता है कि नहीं आता है, तो सावधानी बरतिएगा। सावधानी में ये है, सुनिए, इतना a सबका पहला पद हम देख रहे हैं, कोष्टक से तोड़ते हैं तो ब्रैकेट से, इतना a और इतना a में अगर सबका पहला पद अगर हम ले तो a कॉमन दिख रहा है, बचा क्या, तो बच गया q माइनस r प्लस r माइनस p और प्लस p माइनस q, प्लस दूसरे वाले पद को हम तोड़ रहे हैं, सबका दूसरा पद, इतना गुणते इतना d, इतना गुणते इतना d, इतना गुणते इतना d में दूसरे में कॉमन हुआ d, बचा कितना, इतना गुणते इतना, तो q माइनस r p माइनस 1 प्लस इतना गुणते इतना r माइनस p q माइनस 1, इतना गुणते इतना तो p माइनस q r माइनस 1। अब इस साइड को तो तोड़ना नहीं, बस आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए प्लस q माइनस q प्लस p माइनस p प्लस r माइनस r 0। यहाँ आगे बढ़ते हैं d इंटू कर लेते हैं, चलिए दोनों से गुणा इसमें पहले करिए, तो pq माइनस q माइनस rp प्लस r, चलिए इसको तोड़ते हैं, तो qr माइनस r माइनस pq प्लस p, इसको तोड़ते हैं, rp माइनस p माइनस qr प्लस q। आप देखिए pq प्लस pq माइनस q प्लस q माइनस rp प्लस rp प्लस r माइनस r qr प्लस p माइनस p। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जीरो हो गया, और यही आपको राइट हैंड साइड आपको दिखाना था, और यही आपको प्रूव करना। नोट कर लें। आज आपने 17 क्वेश्चन लगाया, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको कल लगाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने दें। क्या पूछ रहे थे?